दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस दुनिया में ईश्वर है या नहीं है, उसके क्या प्रमाण हमें मिले, अगर है तो उसके क्या प्रमाण हैं। बने रहें वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों कुछ लोग हमेशा मुझे कहते हैं कि आप लोग भगवान के नाम पर हमेशा सवाल क्यों करते हो, आखिर आपके पास क्या सबूत है कि इस दुनिया में, इस संसार में भगवान नहीं है। तो दोस्तों इसके जवाब में दार्शनिक रसल ने एक बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल देकर समझाया है। उन्होंने कहा, अगर मैं यह बात आपको कहूँ कि पृथ्वी और सूर्य के बीच एक केतली है, और मैं यह भी कह दूं कि वो केतली चाय की केतली है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, और अब आपको मैं ये बात पूछूं कि आप साबित करके बताओ कि केतली नहीं है। जब आप साबित करने लगे तब मैं ये भी उस बात पे जोड़ दूं कि केतली इतनी छोटी है कि आप किसी अच्छे से अच्छी दूरबीन से भी उसको नहीं देख सकते। अब मैं आपको यह कहूं कि आप अब मेरे इस कथन को झूठा साबित करके दिखाओ, तो आप इस कथन को कैसे साबित करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि किसी भी दावे में प्रमाण देने का दायित्व जो होता है वो दावे करने वाले का होता है, ना कि सवाल पूछने वाले का। इसी तरह ईश्वर का सबूत देने का दायित्व जो होता है वो तर्कशील व्यक्ति का नहीं होता मेरे दोस्त, दायित्व होता है उसके पक्ष में दावा करने वाले का। अगर आप इन सभी का जवाब नहीं दे सकते, आपको नहीं आता, आपको नहीं पता, तो दोस्तों आपके लिए मैं कुछ बातें रख रहा हूं आपके सामने। आप इन सब को ही साबित करके बताइए और इन सब में क्या खासियत है, क्या बात है और क्यों इन सब चीजों को इसमें घसीटा गया है। यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि अधिकतर धर्मों में भाग्य का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। ईश्वर ने ही सबको बनाया है और ईश्वर ने ही उनका भाग्य लिखा है और ईश्वर ही तय करता है कि वह व्यक्ति जीवन में क्या करेगा, तरक्की करेगा, कैसे सर्वाइवल करेगा, कैसे उसकी मृत्यु होगी, कैसे वो जन्म लेगा। यानी कि उसका सारा भाग्य जो है ऊपर से लिख कर आता है, भगवान स्वयं लिखते हैं, तब वो इस धरती पर पैदा होता है। यह बात हर जगह लिखी होती है, चाहे वो हिंदू धर्म को लेकर, मुस्लिम धर्म को लेकर, कोई भी धर्म हो उसमें यह बात जरूर होती है। और उसी में यह बात भी लिखी होती है कि अगर मनुष्य अपने जीवन काल में कुछ गलत करता है तो उसका दंड ऊपर जाके ईश्वर उनको देते हैं, नर्क स्वर्ग जो है उस हिसाब से उनको दिया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, यदि ईश्वर ने ही भाग्य लिखा है और ईश्वर को पता है कि यह इंसान अपनी लाइफ में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और ईश्वर ने ही उसकी जिंदगी में लिखा है, उसका भाग्य लिखा है कि वो ये चीजें करेगा, तो फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि इंसान अपनी मर्जी से इस धरती पर जन्म लेने के बाद कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो सब कुछ भगवान की मर्जी से कर रहा है। भगवान ने उसके जो जीवन है, जीवन काल में जो जो चीजें वो करने जा रहा है उसके भाग्य में लिखा है पहले से, वही तो वो कर रहा है। अपनी मर्जी से तो वह कुछ भी नहीं कर रहा है। तो फिर सवाल यह बनता है कि वह दंड का भागीदार कैसे हो गया, जबकि ईश्वर ने ही तो लिखा है उसको, तूने ये करना है ये नहीं करना है, वो तो आजाद है ही नहीं, तो फिर दंड का भागीदार कैसे। तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देके आप लोगों को बताऊंगा, आप उसके बाद खुद समझ लेना। यदि ईश्वर ने लिखा है रामू अपनी जिंदगी में किसी लड़की को मारेगा, इस आयु में मारेगा, इतने समय में मारेगा, इतने टाइम पे मारेगा, और वही टाइम वही समय पर वो रामू नाम का लड़का एक लड़की को मार देता है। अब पहला सवाल तो यहाँ पर यह होता है, क्या रामू के पास कोई दूसरा ऑप्शन था कि वो कुछ और कर सकता है? क्या रामू के हाथ पैर या दिमाग, मस्तिष्क या उसका पूरा शरीर आजाद था कि वो कुछ और कर सकता है? कर ही नहीं सकता, जबकि सब कुछ ईश्वर के मर्जी से हो रहा है। ईश्वर ने उसके भाग्य में लिखा है कि उसने इस लड़की को मारना है और उसने मार दिया उसकी हिसाब से ही। अब यहाँ पर तो रामू ने सिर्फ ईश्वर का जो भाग्य था उसका पालन किया है, उसने गलत तो किया ही नहीं अपनी मर्जी से, तो वह व्यक्ति जो है दंड का भागीदार कैसे हो गया। अब इस बात को आप ही साबित करिए। पहले तो ईश्वर जो है जानबूझकर उससे उसके भाग्य में गलत काम लिखता है और उससे करवाता है, फिर उसी को दंड देता है। तो ऐसा ईश्वर, न्यायप्रिय ईश्वर कैसे हो गया? फिर आप ऐसे ईश्वर को, ऐसे भगवान को न्यायप्रिय भगवान कैसे मान सकते हैं? और दूसरी बात, जब से यह संसार बना है कई धर्म इस धरती पर जन्म लिए और आज भी हैं। अगर वह धर्म और ईश्वर हकीकत में सच होता
तो इतने देशों में आज की डेट में 57 देश इस्लामिक देश बन गए और कई और भी धर्मों के देश हैं। तो उन सभी में संविधान है, न्याय की उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर ईश्वर, अल्लाह या कुछ भी है जिस धर्म को आप मानते हो, तो इन सब चीजों को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। और कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि नहीं नहीं, ईश्वर तो जो है कभी कभी मनुष्य की परीक्षा लेता है, मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए ऐसा करता है। तो यहाँ पर भी उनके लिए वही सेम सवाल है दोस्तों, कि अगर ईश्वर ने उसका भाग्य पहले से ही पूरा तय कर दिया है और इस सृष्टि में यह कह दिया कि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वह तो एक व्यक्ति है, उसके भाग्य पहले से लिख दिया गया है, तो फिर ईश्वर किस बात की परीक्षा ले रहा है उसका, जबकि वो व्यक्ति किसी भी तरीके से आजाद ही नहीं है अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए। तो वह व्यक्ति जो है, मतलब भगवान जो है, उस व्यक्ति की कैसे परीक्षा ले रहा है। फिर परीक्षा तो उसकी ली जाती है जो स्वतंत्र हो। अगर आपके हिसाब से ईश्वर ने सबका भाग्य लिखा है, ईश्वर की मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर परीक्षा तो किसी भी बात की बनती ही नहीं है। अगर आप इस चीज को गलत साबित करें, फिर उसके बाद नहीं कहें कि जो ईश्वर है वो जो है भाग्य लिखता है, आप यह बात साबित करते हैं, तो इसमें भी हम यह कहते हैं कि जिन बच्चों को, कई ऐसे सारे बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं, कई ऐसे सारे बच्चे होते हैं जो कि 2 साल 4 साल 6 साल की उम्र से जिनको कैंसर हो जाता है, कई बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और वो अपनी जिंदगी भी नहीं जी पाते हैं, उनके दूध के दांत तक टूटे नहीं होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भगवान इंसानों के लिए ऐसा भाग्य क्यों लिखा? क्या भगवान को इंसान अच्छे नहीं लगते? उन बच्चियों की बात करूं मैं, जो कि 1 साल 2 साल 4 साल की बच्चियां जिनका रेप हो जाता है और रेप होने के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भगवान ने इतनी छोटी जिंदगी में, और वो भी 2-4 साल की लाइफ, उसमें इतने कठिन कार्य उसके जीवन में लिख दिए, इतने घिनौने कार्य उसके जीवन में लिख दिए और वो चल बसा। तो भगवान को क्या बच्चों से प्यार नहीं है? आखिर भगवान ने ऐसा भाग्य क्यों लिखा? अगर किसी बच्ची का दुष्कर्म हो जाता है और उस लड़के के भाग्य में लिखा है कि यह लड़की का दुष्कर्म करेगा, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? लड़के की जिम्मेदारी है, लड़की की जिम्मेदारी है? भगवान गलत है इसमें, जो भगवान ने गलत भाग्य लिख दिया, और गलत भाग्य लिखने के बाद भी भगवान ही उसको दंड दे रहा है। तो इसका मतलब तो भगवान अन्याय कर रहा है, न्याय तो कर ही नहीं रहा है। पहले खुद भगवान उसके भाग्य में लिख रहा है, फिर उससे करवा रहा है और फिर उसको दंड दे रहा है। अब कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जो इस जन्म में करोगे उसके बाद आपको उस हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। तो जब इस जन्म में व्यक्ति आजाद ही नहीं है, सब कुछ उसके भाग्य में लिखा गया है, उसके हिसाब से ही उसको सब कुछ मिलना है, उसके हिसाब से उसको दंड स्वर्ग नर्क मिलना है, तो अगले जन्म का तो मतलब ही नहीं है। उसके बाद एक यह भी सवाल होता है, क्या ईश्वर को किसी ने देखा आज तक? यह भी सवाल कई बार कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग जवाब देने से इनकार कर देते हैं, कुछ लोग उल्टा उल्टा जवाब देते हैं। लेकिन कुछ जो विद्वान लोग होते हैं वह कहते हैं कि ईश्वर दिखता नहीं है, ईश्वर दिखाई नहीं देता, ईश्वर हर कण कण में ईश्वर है, ईश्वर नहीं दिखाई देता, ईश्वर भौतिक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर निर्गुण है, ईश्वर सर्वगुण है, वह दिखाई नहीं देता है। अगर दिखाई नहीं देता ईश्वर, तो फिर उनकी तस्वीरें, उनकी फोटो सबसे पहले किसने बनाई? कहां से ले ली वो तस्वीरें? क्या भगवान खुद आए थे आपको मिलने या आपका चित्र बनवाने के लिए? कैसे भगवान के बारे में यह सब कुछ पता चल गया? तो दोस्तों, अगर जितने भी सवाल मैंने उठाए हैं, जितनी भी बातें मैंने कही हैं, आप सभी के पास इनका जवाब है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और मैं मान लूंगा आपका जवाब तर्कशील होगा, तो मैं यह बात मान लूंगा कि ईश्वर है। अगर नहीं तो ईश्वर इस दुनिया में नहीं है, ना ईश्वर है ना अल्लाह है। जो वर्तमान है, जो प्रकृति है, वही सब कुछ है, उससे अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। आपके पास कोई और सवाल हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। अगर इस प्रकार का सवाल होगा कि मैं उसमें वीडियो बनाकर आपको बताऊं, या नहीं तो अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपनी